हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम रीड करने जा रहे हैं जो हमारा चैप्टर नंबर 15 आई वंडर वाई। तो ये कहता है कि चिल्ड्रन आर वेरी क्रेजियस अबाउट द थिंग्स दे सी अराउंड, कि बच्चे बहुत ही उत्सुक होते हैं, क्यूरियस होता है, उत्सुक होते हैं जब वो अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को देखते हैं। दे हैव ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस, उनके मन में बहुत से क्वेश्चन आते हैं अबाउट दीज थिंग्स, इन चीज़ों के बारे में। लेट्स रीड द पोएम, आओ इस पोएम को पढ़ें एंड एक्सप्लोर द वेरियस क्वेश्चंस आस्क्ड बाय चिल्ड्रन। और जो एक पोएम के अंदर एक बच्चा है जो विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन पूछता है उसके बारे में जाने। आई वॉन्डर वाई द ग्रास इज ग्रीन, मैं हैरान हूँ कि ग्रास जो घास है वो ग्रीन क्यों है। मैं हैरान हूँ कि घास ग्रीन क्यों है। एंड वाही द वाइंड इज नेवर सीन, और हवा कभी दिखाई क्यों नहीं देती। उसके बाद आगे है हु टॉट द बर्ड्स टू बिल्ड नेस्ट, कि पक्षियों को घोंसला बनाना किसने सिखाया। एंड टोल्ड द ट्रीज टू टेक रेस्ट, और जो है वृक्ष हैं, हमारे ट्रीज हैं, उनको रेस्ट करना किसने बताया। ओ व्हेन द मून इज नॉट क्वाइट राउंड, जब मून है वो राउंड नहीं होता। वेयर कैन द मिसिंग बिट इज फाउंड, जो इसका जो मिसिंग बिट है, जो गुम हुआ भाग आधा जो हमें दिखाई नहीं देता, वो कहाँ चला जाता है। इस बारे में बच्चा क्या होता है, उत्सुक रहता है। हु लाइट द स्टार, स्टार्स को लाइट कौन देता है। व्हेन दे ब्लो आउट, जब वो बुझ जाते हैं, बंद हो जाते हैं। दे एंड मेक्स द लाइटनिंग फ्लैश अबाउट, एंड द मैक्स लाइटनिंग, और जो चमकदार जो प्रकाश है उसको बनाते हैं। वो पेंट द रेनबो इन द स्काई, जो स्काई के अंदर जो रेनबो दिखाई देता है उसको पेंट कौन करता है। एंड हैंग्स द फ्लफी क्लाउड सो हाई, और जो ये मुलायम मुलायम बादल हैं, क्लाउड्स हैं, ये इतने ऊंचा किसने लटकाए हैं इनको। वाई इज इट नाउ डू यू सपोज, वाई इज इट नाउ, ये अब क्यों है। डू यू सपोज, आप मानते हो। दैट डैड वॉन्ट टेल मी इफ़ ही नोज, कि वो जो मेरे डैडी जी हैं वो मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं जानते, चाहे वो इसके बारे में जानते हैं या नहीं जानते, वो मेरे इन प्रश्नों के उत्तर नहीं जानते। उसके बाद चैप्टर 15 के हम देखते हैं वर्ड मीनिंग देख लेते हैं आगे इसके। वंडर मीन हैरान होना, नेवर मीन्स कभी नहीं, और बिट मीन्स होता है भाग, फ्लैश मीन्स होता है चमकना, हैंग मीन्स होता है गले लगाना, लटकाना, और नो मीन्स होता है जानना, फ्लफी मीन्स होता है मुलायम। उसका टिक द करेक्ट। The child in the poem is very curious. The child wants to know who taught the birds to build a nest. Third, the child wonders who lights the star when they blow out. The child calls the clouds. जब चाइल्ड है वो क्लाउड्स को क्या कहता है, फ्लफी कहता है। उसका फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं हम। आई डैश वाई, आई वंडर वाई द ग्रास इज ग्रीन, इसमें क्या आएगा वंडर, और नेक्स्ट में क्या आएगा ग्रास। उसके बाद एंड वाई द डैश इज नेवर सीन वाइंड, हु लाइट्स द स्टार्स व्हेन दे ब्लो आउट एंड मेक्स द लाइटनिंग फ्लैश अबाउट। उसके बाद आगे इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं हम। व्हाट इज द चाइल्ड्स क्यूरियोसिटी अबाउट द ग्रास एंड द वाइंड, तो ग्रास और वाइंड के प्रति जो बच्चे की उत्सुकता है वो क्या है। द चाइल्ड इज क्यूरियस टू नो वाई द ग्रास इज ग्रीन, कि ग्रास ग्रीन क्यों है। एंड द वाइंड इज नेवर सीन, और हवा कभी दिखाई नहीं देती। व्हाट डज द चाइल्ड वांट टू नो अबाउट द मून, द चाइल्ड वांट्स टू नो अबाउट द मिसिंग बिट ऑफ ए मून, जो मून का जो आधा भाग जो गुम हो जाता है उसके बारे में जब बच्चा वो उत्सुक रहता है। व्हाट इज द चाइल्ड्स क्वेश्चन अबाउट द क्लाउड्स, क्लाउड्स के बारे में बच्चे क्या क्वेश्चन है। द चाइल्ड वॉन्ट्स टू नो हु हैंग्स द फ्लफी क्लाउड्स सो हाई, कि किसने जो है इतने बादलों को इतना ऊंचा लटकाया है। तो स्टूडेंट्स ये तो था आज का लेसन, बाकी नेक्स्ट लेसन के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।